5 वो महत्वपूर्ण बातें जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके रिजल्ट्स आने की संभावनाएं निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएंगी कि आखिर बिहार पुलिस की परीक्षा को क्लियर करने में कौन कौन सी पुस्तकों का सहारा लिया जाए जिससे वो इस परीक्षा को आसानी से क्लियर किया जाए। उसमें पहले तो पूछे गए भी प्रश्न रहते हैं, तो आप इन सब टॉपिक को क्या कीजिए कि आप बना लीजिए, याद कर लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए और वहां से उसका जो सॉल्यूशन टाइप का है वो बना लीजिए, एकदम कवर हो जाएगा। मैं कहूंगा दोस्तों कि उतना आपको नहीं पढ़ना है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको सिर्फ रिजल्ट लेना है। तो उसके लिए हम यही आप सभी से रिकमेंड करेंगे। जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बहुत सारे युवा भाई बहन दोस्त जो है उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया एक बुक लिस्ट पर वीडियो बना दीजिए। तो आज का यह दोस्तों वीडियो है वो बुक लिस्ट पर आधारित है कि आखिर बिहार पुलिस की परीक्षा को क्लियर करने में कौन कौन सी पुस्तकों का सहारा लिया जाए जिससे वो इस परीक्षा को आसानी से क्लियर किया जा सके। और उसके बाद में 5 बातें बताऊंगा दोस्तों, 5 वो महत्वपूर्ण बातें जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके रिजल्ट्स आने की संभावनाएं निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएंगी और अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं तो देखिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर बिहार पुलिस का बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आप पूरी तरीके से अंत तक वीडियो देख लेंगे तो आपको तैयारी संबंधित और इसके बुक लिस्ट से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और आप अपनी तैयारी में एकाग्रचित होकर लग जाइएगा। देखिए दोस्तों, पहली बात, जो बिहार पुलिस के लिए 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ठीक है, जो मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा, तो उसमें पहली पुस्तक जो है दोस्तों वो सबसे पहले स्थान पर मैं रखना चाहूंगा लूसेंट को। आप देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ब्लू वाली लूसेंट। ध्यान रखिए अगर आपके पास ये ब्लू वाली लूसेंट नहीं है, आपने अगर पहले क्राउन पढ़ा है या क्राउन से पढ़ना चाह रहे हैं, क्राउन के सब्जेक्टिव से, तो उसे भी आप ले सकते हैं। लेकिन लूसेंट की ये पुस्तक इसलिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों कि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको फिर ऐसा है कि ग्रुप डिस्कशन करने में, दोस्तों का समूह बनने में, या अधिकांश लोगों के पास ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी तो उससे थोड़ा सा आसानी होती है आपको डिस्कशन करने में भी, या होमवर्क देकर आप कहीं पर अगर प्रैक्टिस करते होंगे तो उस अनुसार से। और दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों वो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव की। क्योंकि दोस्तों जब हम सब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम सब्जेक्टिव पढ़ने लगते हैं, कई लोग फिर एसपीडी पढ़ने लगेंगे, कुछ और पढ़ने लगेंगे, जबकि आपको जो भी आप टॉपिक सब्जेक्टिव में पढ़ते हैं तो उसको आपको ऑब्जेक्टिव में क्लियर करना बहुत जरूरी है, जिससे आपका एक पता चलता है कि जैसे भाई ठीक है हमने मध्यकाल का कोई टॉपिक पढ़ा, या हो सकता है हम लोगों ने 1857 का विद्रोह पढ़ा, तो भाई उस विद्रोह को अगर आपने पढ़ा तो कैसे पता चलेगा कि कितना याद हुआ। सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं कि सब कुछ दिया रहता है, तो जब ऑब्जेक्टिव में आप जाइएगा तो कई सारे प्रश्न रहेंगे, कुछ अलग उससे रहेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में उतना तो कवर किया नहीं है लूसेंट में कि आपको सब कुछ मिल जाए। तो आप ऑब्जेक्टिव जब पढ़िएगा ना तो एक बैलेंस बन जाता है और आपको अपनी तैयारी का पता चल जाता है कि अच्छा हमारी तैयारी यहाँ तक है। तीसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों वो आप क्या होता है कि जब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिर भी छूट जाती हैं, तो उसके बाद आपको क्या एक पुस्तक फॉलो करना है दोस्तों, ये महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, इसको भी आपको साथ में लेकर चलना है। लेकिन इसको क्या करना है, आपको पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जब पढ़ ले रहे हैं तो इसको आप उसको पहले चलने दीजिए। आप जब दोबारा में जब रिवीजन के टाइम आइएगा तो लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और साथ में फिर इसको वन लाइनर को एक बार देखते हुए चल सकते हैं, तो इस तरीके से भी इसको पढ़ सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस में चूंकि आप जानते हैं कि इन सभी से तो आपको जीके जीएस का बहुत हद तक पोर्शन कवर हो जाएगा, लेकिन इतनी पुस्तकों से आपका पूरा काम नहीं चलने वाला। चूंकि आप जान रहे हैं दोस्तों कि आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हिंदी से पूछ देता है, कुछ प्रश्न आपको मैथ से पूछ देगा, कुछ आपका अंग्रेजी से पूछ देता है, तो इस तरह के कुछ और सेगमेंट हैं, तो उसको कवर करने के लिए आपको क्या होना चाहिए दोस्तों। पहली बात तो आपको जैसे मैथ आप थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं 9th-10th के लेवल का, कोई भी अगर आप अंक गणित बनाते हैं तो मोटा मोटी उससे कवर हो जाएगा। सेट प्रैक्टिस में जो आप कर रहे हैं उससे मोटा मोटी कवर हो जाएगा। फार्मूला आपको याद रखना है। हिंदी के लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि जैसे बहुत सारे लोगों के मन में भी कंफ्यूजन है कि भाई लूसेंट की हिंदी ले लेंगे, एक आती है, या फिर और किसी की, तो मैं कहूंगा दोस्तों कि उतना आपको नहीं पढ़ना है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको सिर्फ रिजल्ट लेना है। तो उसके लिए हम यही आप सभी से रिकमेंड करेंगे कि आप जैसे क्या कीजिए, इसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जहां से प्रश्न आते हैं। जैसे देखिए आप संज्ञा सर्वनाम वो सब जो शब्द भेद हैं वो सब में से तो प्रश्न आएंगे ही कि जैसे इसका भाववाचक बदलिए, उसका वो करिए, ठीक है। उस तरीके से वर्तनी शुद्ध अशुद्ध करना आ जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई अशुद्ध लिखा हुआ है उसको शुद्ध करना, समास, संधि, मुहावरे, ठीक है, अलंकार, ये सब मोटा मोटी सब में नहीं पूछता है, ठीक है। या दरोगा इस परीक्षा या उससे ऊपर की परीक्षा में आमतौर पर पूछता है, इसमें वो सब नहीं पूछता है। फिर आपको इसी तरह के कुछ टॉपिक पूछते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मोटा मोटी इन टॉपिक के लिए आप क्या कीजिए ना कि कोई भी ग्रामर की पुस्तक खरीद लीजिए और इन टॉपिक को जैसे आपको मिल जाएंगे पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ऐसे करके, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि आप एक ग्रामर की पुस्तक लेकर और उसमें से ये सब सिलेक्टेड टॉपिक को बस थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते याद कर लीजिए, ठीक है। मोटा मोटी उससे कवर हो जाएगा। और नहीं तो आदित्य पब्लिकेशन की एक हिंदी की पुस्तक आती है, उसमें पहले से पूछे गए भी प्रश्न रहते हैं। तो आप इन सब टॉपिक को क्या कीजिए कि आप
बना लीजिए, याद कर लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए और वहां से उसका जो सॉल्यूशन टाइप का है वो बना लीजिए, एकदम कवर हो जाएगा हिंदी का, कोई प्रश्न लगभग ना छूटेगा। और वैसे ही अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में सामान्य टाइप का ग्रामेटिकल टाइप का पूछता है, जैसे रिक्त स्थान करने का, सेंटेंस को किसी वो एक्टिव को पैसिव में बदलने वाला कि इनमें से कौन सा सही है, तो उस तरीके से कुछ और क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम्स टाइप के भी रहते हैं। तो ये सब आप नॉर्मल थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए, देख लीजिए, और सेट प्रैक्टिस आप रेगुलर करिए दोस्तों, एक दिन में एक सेट लगाइए, इस तरीके से करिए। देखिए ध्यान रखना है आपको इन 5 बातों का, संक्षेप में मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली बात क्या करना है दोस्तों, आपको प्रतिदिन जो आपको पढ़ रहे हैं वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है दोस्तों, जो आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव उसी दिन प्रयास करिए कि लगा लीजिए, जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग जाए। तीसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों, प्रतिदिन एक सेट लगाना है, ठीक है, और एक सेट लगाने के बाद उसका डिस्कशन देखते जाइए। चौथा आपको काम क्या करना है दोस्तों, आपको रिवीजन करते जाना है। जैसे आज हमने जो भी पढ़ लिया अगले दिन उसका रिवीजन कर लीजिए, आप देखिए कि बहुत हद तक याद हो जाएगा, वो टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएगा। और पांचवा क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं, जिन दोस्तों के साथ ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन टाइप का कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कीजिए कि डिस्कशन टाइप का ये सब करते रहिए, तो आप देखिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको वो प्रश्न लंबे समय तक याद रहते हैं, जल्दी भूलते नहीं है आप, तो ऐसा करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपने इतना फॉलो कर लिया, और ध्यान रखिए सेट के बारे में बार बार कर रहा हूँ, सिर्फ एक सेट लगाना है एक दिन में, और उसका डिस्कशन जो है, एक्सप्लेनेशन है, वो सब देखना है, और बाकी एकाग्रचित होकर पॉजिटिव होकर अपनी तैयारी में लगिए, ठीक है। दिग्भ्रमित मत होइए, इधर उधर की बातों में मत रहिए, कोई क्या कहता है कि इतना आ रहा है, मेरा स्कोर आ रहा है उतना, तो वो सब चीज से घबराना नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आप सही तरीके से और कठिन परिश्रम करते हुए एकाग्रचित होकर लग जाइए, मुझे उम्मीद है आप अच्छा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।